तो वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद जारी है। 6 मई को हुए सर्वे के बाद मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी। आज जिला अदालत सर्वे की अगली तारीख पर फैसला सुनाएगा। वहीं मथुरा में भी शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर अर्जी लगाई गई है। इसके अलावा ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए भी याचिका लगाई गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में बीजेपी नेता ने याचिका लगाई है। इसके अलावा दिल्ली के कुतुब मीनार में हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इन लोगों का यह मानना है कि कुतुब मीनार जैन और हिंदू मंदिरों को गिराकर बनाया गया था। इनकी ये मांग है कि इस परिसर में लगी जैन और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जीर्णोद्धार की जाएं और पूरे सम्मान के साथ स्थापित की जाएं और हिंदुओं को यहां पूजा करने की अनुमति भी दी जाए। तो ये 4 तस्वीरें, इससे जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में जो तकरार शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। आज कोर्ट ये फैसला करेगी कि सर्वे होना है तो कब होना है, ये तारीख दी जाएगी। इसमें बड़ी जानकारी ये है कि इस मामले में सुनवाई 2 बजे बताई जा रही है कि इस मामले में 2 बजे सुनवाई होगी। सर्वे की नई तारीख पर कोर्ट फैसला दे सकती है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की जो मांग की गई थी दोनों पक्षों की तरफ से, इसमें भी ये फैसला आज आएगा कि कोर्ट कमिश्नर बदला जाता है या नहीं बदला जाता। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, इस पूरे मामले पर आपको हम बता रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में आज सुनवाई होनी है। सर्वे की नई तारीख तय कर सकता है कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। 6 तारीख को जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी तो उस वक्त वो सर्वे नहीं हो पाया था। आपको ये भी बता दें क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। इसी के साथ कुछ हिंदू संगठन भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि जब कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे शुरू किया तो ज्ञान वापी मस्जिद की बाहरी दीवारों का सर्वे हुआ। 14वीं दीवार के बाद जब अंदर प्रवेश करने की बारी आई तो अंदर पहले से ही मुस्लिम समुदाय के लोग जो मौजूद थे, मौलवी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अंदर दाखिल होने का आदेश आप दिखाइए क्योंकि मस्जिद में ऐसे ही दाखिल नहीं हुआ जाता। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है और फिर आपको बता दें कि आज ये तय होगा कि ये सर्वे अब कब होगा। ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे पर संग्राम मचा हुआ है और आज इस मामले की सुनवाई होनी है। पिछली बार सर्वे करने गई टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया, लोग नारेबाजी करने लगे। अब ऐसे में आज कोर्ट सर्वे की नई तारीख तय कर सकता है। दरअसल मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग भी कर रहा है। अधिवक्ता की तरफ से यह प्रार्थना पत्र दाखिल हुआ कि यह वाद पत्र जो दाखिल है यह बाबा विश्वनाथ श्रृंगार गौरी और मां नंदी के पूजा के लिए है, जिसमें पूरे विश्व के हिंदुओं के जनमानस के धार्मिक आस्था का सवाल है। और 5 लोगों ने अगर मुकदमा दाखिल किया है तो वह केवल उनका व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसमें पूरे जनहित का सवाल है। तो यह ऑर्डर 1 रूल 10 में हमको सुन के किया जाए ताकि हम भी इसमें साक्ष्य दें और इसमें कोई भी चाहे तो यह मुकदमा वापस लेके हट न पावे और इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर सम्यक निर्णय हो और वास्तविक निर्णय हो। विपक्षी की जो आपत्ति थी उसी संदर्भ में 56 ग उन्होंने एप्लीकेशन दिया और वो उस 56 ग पे बहस होगी। वहाँ पे क्यों नहीं करने दिया गया प्रवेश और जो हमारी कार्रवाई कमीशन की थी वो क्यों नहीं हो सकी, उसी संदर्भ में हम लोगों ने लिखित दाखिल किया है। हम लोगों ने भाई कहा है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो माननीय कमिश्नर को बदला जाए। जब अभी कार्रवाई हुई नहीं तो आप आगे कैसे सोच रहे हैं कि जो निष्पक्ष नहीं है कमिश्नर, बिना कार्रवाई के हमने पक्ष को तो इतराज था नहीं कमिश्नर के, तो वादी तो हम तो भाई हमें कोई इतराज नहीं है। तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि आप कोर्ट कमिश्नर को बदलिए क्योंकि कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाया गया था। इसी में आपको यह भी बता दें कि एंट्री को लेकर जो पूरा विवाद शुरू हुआ, कोर्ट कमिश्नर जब पूरी टीम के साथ मस्जिद के अंदर एंट्री कर रहे थे, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते चल रहे हैं। जब सर्वे, दरअसल ये सर्वे आखिरी सर्वे नहीं है, ये एक शुरुआती सर्वे है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है जो अपनी आंखों देखी होती है उसको बयां किया जाता है, फिर एक रिपोर्ट तय होती है जो सबमिट की जाती है। उसके बाद फिर ये पूरा सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी पहुंचती है इसमें। और आपको ये भी बता दें कि पूरी टीम फिर इसमें जो इमारत है उसके अंदर जाकर सर्वे करती है, फिर इसकी वीडियोग्राफी भी होती है, जिसके बिना पर ये जो पूरा मामला है फिर आगे बढ़ता है। लेकिन ये शुरुआती फर्स्ट स्टेज थी सर्वे की। इसमें जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, इसी का विरोध कर रहे थे मुस्लिम पक्ष और उन्होंने ये कहा कि मस्जिद के अंदर तो प्रवेश हम नहीं करने देंगे, आप इसकी अनुमति का वो दिखाइए पेपर पर कहां मिली हुई है, उसी के बाद आप अंदर जा सकते हैं।
ज्ञानवापी मामले पर सियासत भी खूब शुरू हो गई है। AIMIM का यह कहना है कि बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है। बीजेपी का यह कहना है कि सर्वे के सच से सब बाहर आ जाएगा। कोर्ट को अधिकार ही नहीं है कि वो बोले कि जाके वहां पे आप वीडियोग्राफी करिए। देखते हैं लोअर कोर्ट उसके ऊपर क्या आदेश पास करती है। लेकिन ये बीजेपी की एक साजिश है। बीजेपी चाहती है कि देश के अंदर अराजकता फैलती रहे, एक नफरत का माहौल फैलता रहे। ये हमको 1990-91 के एरा में लेके जाना चाहती है बीजेपी। जब आपने देखा था बाबरी मस्जिद के टाइम पे क्या हुआ था। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर इसमें कोर्ट में भी फैसला है कल देंगे। क्या देखते हैं कि सर्वे को लेकर किस तरह आप देखते हैं? देखिए, सर्वे होना चाहिए और जो सच है वो बाहर निकल कर आना चाहिए। सर, ताजमहल से भी सर्वे की मांग चल रही है। ताजमहल पहले ज्ञानव्यापी का जिसका आदेश है वो हो जाने दीजिए। ज्ञानवापी के सर्वे से आखिर डर किसे है? अब सवाल ये है, क्योंकि अगर सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक हो रहा है या जो ऑन पेपर है वो हो रहा है, तो फिर डर किस बात का? सर्वे पर संग्राम जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की अगली तारीख पर आज फैसला होगा। कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका पर सुनवाई होगी। 6 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश सौंपी जाएगी। कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगा है। अजय मिश्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इनको बदला जाए। नई अर्जी में क्या है? बाधा डालने वालों को हटाने की मांग नई अर्जी में हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है कि जो भी बाधा डालने की कोशिश करे उसे हटाया जाए। और इसी के साथ राखी सिंह ने कहा कि मुकदमा वापस नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए। तो सबके जहन में सवाल यह है जिस पर जंग है दरअसल कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर है। तो इसमें दोनों पक्ष हैं। इसमें हिंदू पक्ष क्या है और मुस्लिम पक्ष क्या है वो आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष की मांग ये है कि भाई ज्ञानवापी काशी मंदिर का हिस्सा हो, वो पहले भी यही था। मुस्लिम ये कहते हैं कि ज्ञानवापी आने पर प्रतिबंध लगे, मंदिर का पुनर्निर्माण की अनुमति मिले। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है। मुस्लिम पक्ष की मांग क्या है ये भी समझिए। कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए। भाई अगर आप सर्वे करवा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि कोर्ट कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बदला जाए। मस्जिद के अंदर का सर्वे ना हो, इसकी अनुमति कभी नहीं दी जाती, ये मुस्लिम पक्ष डे 1 से कह रहा है। अनुच्छेद 1991 के मुताबिक फैसला हो। आपको याद होगा ओवैसी ने ये बात कही थी कि अगर ये फैसला करना ही है तो अनुच्छेद 1991 के मुताबिक ही किया जाए। मेरे सहयोगी बनारस से जुड़ चुके हैं जयपाल, उनका हम रुख करेंगे। जयपाल, आज 2 बजे कहा जा रहा है कि इस पर फैसला आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सर्वे को लेकर जो तारीख है वो तय होगी, तो ये पता लग पाएगा कि सर्वे किस दिन होगा और क्या जो मुस्लिम पक्ष ने मांग की है उनके मुताबिक सर्वे होगा। देखिए, आज काशी के लिए बेहद अहम दिन है और आज सुनवाई 2 बजे से शुरू होगी और ये लगभग 1 से 1.5 घंटे चलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुस्लिम पक्ष की मांग ये है कि मस्जिद परिसर के भीतर वीडियोग्राफी न हो और हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि वीडियोग्राफी होगी तो पूरी परिसर की होगी। और सबसे अहम सवाल ये कि मुस्लिम पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो एडवोकेट कमिश्नर हैं अजय मिश्रा, उनको हटाने की मांग की जा रही है। उनके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं है। तो देखना होगा कि जब कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखते हैं तो किस आधार पर ये कोर्ट तय करता है कि क्या कार्रवाई आगे शुरू की जाएगी, क्योंकि एक दिन 6 मई को वीडियोग्राफी का कार्रवाई हो चुका है और दूसरे दिन जब 7 मई को कार्रवाई शुरू होने गई तो मस्जिद में तमाम जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उन्होंने अंदर से विरोध किया और कोर्ट कमिश्नर जो हैं अजय मिश्रा को अंदर अनुमति नहीं मिली। उसकी वजह से सभी को बैरंग वापस लौटना पड़ा और उसके बाद फिर 9 मई का डेट जो है तय हुआ कि सुनवाई होगी और ये तय होगा कि क्या एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे। लेकिन उसके बाद हो हंगामा होता है और फिर थोड़ी देर के लिए कार्यवाही को टाल दिया जाता है, सुनवाई टाली जाती है और फिर से सुनवाई होती है तो मुस्लिम पक्ष जो है अपनी दलीलें नहीं रख पाता है। उनके पास तैयारी नहीं होती उस तरह से कि एडवोकेट कमिश्नर के खिलाफ इस तरह की कोई गतिविधि में वो सबूत पेश कर पाए। आज सबूत पेश करने का भी दिन है और आज ये भी देखना होगा कि कोर्ट इन दोनों को किस तरह से सुनता है और क्या कुछ आदेश इसमें आता है। ये बेहद अहम होगा। ये फैसला तय कर देगा कि श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी और अगर होगी तो क्या यही वो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा करेंगे या कोई और कमीशन तय की जाएगी। जी
जयपाल, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोर्ट कमिश्नर ने क्योंकि पक्षपात का आरोप मुस्लिम पक्ष ने इसने लगाया, वो मस्जिद के अंदर टीम के साथ जा रहे थे सर्वे करने के लिए। मुस्लिम पक्ष ने मना किया कि आपको इजाजत नहीं है, आप और पेपर दिखाइए अगर आपके पास परमिशन है, लेकिन बिना अंदर जाए तो सर्वे नहीं हो सकता ना। एक तरफ मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अंदर जाने की अनुमति ना दी जाए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद भी है और एक तरह से अचंभित भी करता है कि एक तरफ जहां कोर्ट ने ये आदेश भी दिया कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तो वीडियोग्राफी हो रही थी, लेकिन फिर मुस्लिम पक्षकार उसी दरमियान कोर्ट चले गए और उन्होंने एक याचिका फाइल कर दी और उसी जो आदेश की कॉपी है वो लेकर उस वक्त पहुंचते हैं जब परिसर में वीडियोग्राफी हो रही होती है। और उस दरमियान उनका एक स्टेटमेंट भी आता है कि हम इस वीडियोग्राफी वाले कार्यवाही से अपने आप को अलग करते हैं, यानी वो उस सर्वेक्षण वाले जयपाल, इस पर बने रहेंगे, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे और डिटेल लेते रहेंगे क्योंकि 2 बजे सुनवाई होगी और आपने बताया कम से कम 1 से 1.5 घंटे ये चलेगी। बहुत दिलचस्प होने वाला है ये देखना कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को सबूतों के बिना पर कैसे रखते हैं और फिर कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला दिया जाता है। बने रहेंगे इस बड़ी खबर पर। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.